फ्रेंड्स वी हैव सीन हाउ मेरिडियंस एंड पैरेलल्स आर ड्रॉन ऑन ए ग्लोब। तो जैसे फर्स्ट एंड सेकंड लेसन में हमने देखा है कि मेरिडियंस क्या होती है, पैरेलल्स क्या होती है, किस तरीके से उन्हें ड्रॉ किया जाता है, क्यों किया जाता है। सेकंड लेसन में जैसे कि हमने देखा कि ग्रेटिक्यूल्स मीन्स मेरिडियंस पैरेलल्स को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं किसी भी प्लेस, किसी भी कंट्री का एक्सटेंट जो होता है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। अगर आपने सेकंड लेसन को नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ दे आर यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन। किसी भी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। इन दिस लेसन लेट अस कंपेयर अ मैप एंड अ ग्लोब एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। तो इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैप को यूज़ किया जाता है, ग्लोब को यूज़ किया जाता है और उनके बीच में किस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं। मेक अ ग्रुप ऑफ 5 or 6, ईच ग्रुप शुड हैव अ वर्ल्ड मैप, अ मैप ऑफ इंडिया एंड अ ग्लोब। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके 5 या 6 जो स्टूडेंट्स होंगे उनका एक ग्रुप बना सकते हो, या फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि उस हर एक ग्रुप के पास वर्ल्ड मैप होना चाहिए, इंडिया का मैप होना चाहिए और ग्लोब होना चाहिए। स्टडी देम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उनको स्टडी करना है और आपको आंसर देने हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आपको मैप दिया हुआ है कि इस तरीके से जो मैप होता है यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि 7 कॉन्टिनेंट्स दिखेंगे, उसके बाद ओशन दिखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है ग्लोब कि इस तरीके से देखिए वर्ल्ड मैप दिया है। सेकंड हमें दिया है आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, सिर्फ आउटलाइन दिए है, वहाँ पे सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई देंगी कि स्टेट्स वगैरह। नेक्स्ट है ग्लोब। तो ग्लोब क्या होता है, देखिए कि अर्थ का मिनिएचर मॉडल जो होता है, छोटा सा मॉडल के जिससे हमें सारी कंसेप्ट इजीली समझ में आए। तो आपने आपके स्कूल में भी ये सारी चीज़ें देखी होगी कि वर्ल्ड मैप है, उसके बाद आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया या फिर इंडिया का मैप हो, ग्लोब हो, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी स्कूल में देखी होंगी। विच डिवाइस इज़ फ्लैट, कौन सी डिवाइस जो है फ्लैट है। तो अगर हम मैप देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो मैप होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। विच डिवाइस इज स्पेरिकल, तो स्पेरिकल कौन सा शेप दिख रहा है, किसका दिख रहा है, तो वो है ग्लोब का। विच ऑफ दिस डिवाइसेस अलाउज यू टू सी द एंटायर एरिया ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम, कि कौन सा जो डिवाइस है आप एट ए टाइम देख सकते हो कि एंटायर एरिया आपको दिखेगा, तो कौन सा होगा। अगर हम मैप देखेंगे तो सारी चीज़ें एक ही सामने दिखाई देगी, अगर ग्लोब है तो फ्रंट साइड का दिखाई देगा, उसके पीछे का हमें नहीं दिखाई देगा। विच डिवाइस अलाउज यू टू सी ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट अ टाइम, तो वो ग्लोब होगा। विच डिवाइस कैन बी यूज फॉर स्टडिंग अ पर्टिकुलर रीजन इन डिटेल, अगर किसी रीजन को, पर्टिकुलर रीजन को ही आपको डिटेल में देखना है तो आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, तो मैप को। देखिए वर्ल्ड मैप भी आता है, हर एक कंट्री का मैप भी आता है और जो कंट्री होती है उसके स्टेट्स वगैरह उनके भी मैप आते हैं। तो मैप में हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर रीजन को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। विच डिवाइस कैन बी कॉल्ड अ मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो ग्लोब को कहा जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैप्स आर 2 डायमेंशनल वेयर एज अ ग्लोब इज 3 डायमेंशनल। तो देखिए इस हमें दोनों के क्या दिए हैं, डिफरेंसेस दिए हैं कि मैप क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है क्योंकि वो फ्लैट होता है, एंड ग्लोब जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है क्योंकि एक मॉडल की तरह 3D हमें दिया हुआ है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैव लेंथ एंड विड्थ, कि जैसे मैप को लेंथ एंड विड्थ होगी। द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ डिफाइंस एरिया, कि उस लेंथ और विड्थ के हिसाब से हम किसी भी एरिया का क्या निकाल सकते हैं, किसी भी लोकेशन का एरिया निकाल सकते हैं। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैव लेंथ, विड्थ एंड हाइट। द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोवाइड्स वॉल्यूम। मैप्स कैन बी यूज टू स्टडी द होल वर्ल्ड और ऑल्सो रीजन ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट, कि हम पूरे वर्ल्ड को भी स्टडी कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर रीजन को भी क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हाउ यूर स्मॉल और लार्ज द ग्लोब, इट इज़ ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ द एंटायर अर्थ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो लेकिन वो क्या होता है, एक तरीके का मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। 2 डायमेंशनल का मीनिंग क्या, अ सरफेस हैविंग 2 डायमेंशंस लेंथ एंड विड्थ इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल, जैसे कि पेपर होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, टेबल टॉप, प्लांट एक्सेट्रा, तो इसे कहा जाता है 2 डायमेंशनल। इसीलिए मैप को क्या कहा गया है कि वो क्या है, 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल का मीनिंग क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग 3 डायमेंशंस सच एज लेंथ, विड्थ, हाइट और थिकनेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल, जैसे कि डस्टर बॉक्स, ग्लास, पॉट, हिल, द मून एक्सेट्रा, तो ये क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल है। फील्ड विजिट क्या होता है कि एजुकेशनल ट्रिप जो निकाले जाते हैं जिसमें हम लोग कुछ देखने के साथ साथ स्टडी भी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, उन्हें कहा जाता है फील्ड विजिट। अ फील्ड विजिट इज़ इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ स्टडिंग जोग्राफी, अगर हमें जोग्राफी को स्टडी करनी है तो किसी भी पर्टिकुलर रीजन के यहाँ पे विजिट करके ही हम चीज़ों को समझ पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सॉइल स्टडी करना है, टाइप ऑफ सॉइल देखने हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल में जाके आपको देखना होगा कि किस तरीके की सॉइल है, उनका कलर क्या है, उनका टेक्स्चर क्या है।
Field visit help us to understand the geographical and social condition of a place. Moreover, it provides an opportunity to directly interact with the local people and understand their problems. कि डायरेक्टली अगर हम किसी रीजन में जाते हैं तो वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके कौन से प्रॉब्लम्स है, उनको हम इजीली समझ सकते हैं. With the help of your teachers, visit one of the following places to know the geographical condition of the area. A प्लानिटेरियम, पोस्ट ऑफिस, बस स्टेशन, मॉल, हिल, सी कोस्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो. स्टडी प्लेसेस लाइक दिस टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड वेरियस फीचर्स. तो आप वहाँ के जो भी फीचर्स होंगे उनको रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. योर टीचर विल गाइड यू एट द टाइम ऑफ द फील्ड विजिट. प्रिपेयर अ क्वेश्चन ईयर विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड टेक इंटरव्यू वेर एवर इट इज़ नेसेसरी. अगर आपको लगता है कि किसी का इंटरव्यू लेना ज़रूरी है तो आप ले सकते हो. जैसे कि अगर किसी स्मॉल इंडस्ट्री में अगर आप जाते हो तो वहाँ के जो ओनर है तो इंडस्ट्री में किस तरीके से काम किया जाता है इसके लिए आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो. नोट डाउन दी रिस्पॉन्सेस, मेक स्केचेस और अदर नोट्स. तो आप रिस्पॉन्सेस मीन्स उन लोगों के ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया या फिर वहाँ के कुछ स्केचेस निकालने हैं तो वो भी कर सकते हो. कोई अगर नोट्स है तो उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो. डू यू नो इन ऑर्डर टू ड्रॉ मैप ऑफ द होल वर्ल्ड फर्स्ट वायर ग्लोब इज प्रिपेयर्ड. तो किस तरीके से वर्ल्ड मैप को तैयार किया गया. सबसे पहले तो वायर ग्लोब बनाया गया. अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस इनसाइड द ग्लोब. उसके बाद ग्लोब के अंदर जो है लाइट को डाला गया. देन द प्रोजेक्शन ऑफ द वायर ग्रेटिकल इज ऑब्टेन ऑन द पेपर. तो उसका क्या हुआ कि इस तरीके से लाइट के कारण जो है वायर जो थे वो जो हमें लाइट या फिर शैडो थी वो पेपर के ऊपर दिखने लगी. दिस प्रोजेक्शन इज़ यूज टू ड्रॉ मैप्स. और उसके बाद जो है मैप को ड्रॉ किया गया. अर्थ और एनी पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ हाउ अ 2 डायमेंशनल मैप इज़ ऑब्टेन ऑन अ पेपर फ्रॉम अ 3 डायमेंशनल ग्लोब. जैसे कि पिक्चर में आपको दिया है कि इस तरीके से वायर होंगे तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो शैडो होगी या फिर जो प्रोजेक्शन दिखा हमें इस पेपर के ऊपर उसको फिर ड्रॉ किया गया और जो वर्ल्ड मैप है उसको तैयार किया गया. Geography Museum. Earth is the largest operational globe in the world. It is housed at Yarmouth in the state of Maine in the United States of America. The rotation and revolution speed of this globe is maintained as per that of the Earth. देखिए आपको दिखाई देगा, इसे कहा गया है अर्था, जो कि एक बड़ा ग्लोब है और इसका रोटेशन जो होता है जिस तरीके से हमारे अर्थ का है उसी टाइम से क्या किया गया है, इसको भी सेट किया गया है इसका रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन स्पीड को